बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सत्पुरुषों का कथन है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है। उनसे नाता तोड़ो, उन संत सद्गुरु से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन मित्र हैं। ये सांसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु सत्पुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वे लोक परलोक में जीव के सहायक हैं। जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहाँ पर भी श्री गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सद्गुरु पहुँचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सद्गुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सद्गुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सद्गुरु का ध्यान बस गया है, संत सद्गुरु सदा उसके साथ हैं और सदा उसके रक्षक तथा सहाय हैं। सद्गुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सद्गुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बाका नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सद्गुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सद्गुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए, काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करे। आपने इन पावन वचनों को फरमाकर सर्व संगत को यह पुनः सदुपदेश दिया है कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में 1 घंटा अवश्य भजन किया करे। भजन अभ्यास के बिना अर्थात श्रुति को अंतमुखी किए बिना सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सद्गुरु की प्रसन्नता से ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास आवश्यक करें और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सद्गुरु सदा अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता है तो आप उससे सबसे पहले प्रश्न ही यही पूछते थे कि तुम कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख पहले तो कुछ शकुचा जाता, परंतु जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर उत्तर यही मिलता था कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते हैं। आप प्राय इस विषय में प्रवचन फरमाते थे, भजन अभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आध्यात्मिक सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक भजन अभ्यास न दी जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। गुरुमुखो, आपके आचरण में जीवन के कारण
जिज्ञासु तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आपके प्रवचन अमृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता है। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी श्रुति जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती है तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते हैं। आप प्रेमियों से प्राय यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। उन्हें इस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह भर जाता और प्रेमी अत्यधिक लगन से अभ्यास करने लगते। आप प्राय यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी 2 परों से उड़ता है, मनुष्य 2 पाँवों से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य को एक पाँव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी 2 पंख हैं, सेवा भजन अभ्यास। इन दोनों परों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच जाता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ भजन अभ्यास करना अति आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंद सर के तट पर श्री शांति भवन तथा बायो भक्तानियों को की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए हैं जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासुजन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। सन 1964 की व्यास पूजा के शुभ पर्व के 10 से 15 दिन के पश्चात आप नया गांव महाराष्ट्र में पधारे। इस स्थान का निर्माण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वासाई जी ने आरंभ करवाया था। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा भारत के पश्चिमी भाग पर परमार्थिक केंद्र है। आप यहाँ पर पधारकर परमार्थिक विकास कार्य में संलग्न हो गए। महापुरुष धूमधाम से ही अपने लक्ष्य बिंदु को साथ लाते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को पूरा करना होता है वे समय अनुसार उन्हीं कर्तव्यों को निभाते हैं। महाराष्ट्र में नया गांव की भूमि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने परमार्थ कार्य के लिए खरीदी थी। अब आप इस स्थान को विशाल रूप देने के लिए इस भूमि के भाग्य जगाने आए। आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे। पर्वों पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता था। सर्वप्रथम आपने इस नया गांव में स्थित आश्रम का नाम बदलकर इसका शुभ नाम श्री प्रयाग धाम रखा, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है। यहाँ पर पहले भी निर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थी संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध न था। अतः आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने इसी नियम अनुसार दशहरा पर्व पर संगतों को यहाँ आने की आज्ञा दी तथा बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया। आप अपनी मौज के अनुसार भजन अभ्यास के विषय में ही अधिक प्रवचन फरमाया करते थे। आपने इस पर्व पर
श्री प्रयाग धाम में इसी विषय में प्रवचन फरमाए कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुँचती है, किस प्रकार श्रुति नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है। उसे इसी मार्ग से ही पुनः अपने स्थान पर पहुंचना ही आनंद को पाना है। आपने प्रवचन फरमाए, यह मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग वह जो नेत्रों के नीचे का पूरा धड़ है, इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारणतः मनुष्य की श्रुति माया की रचना में फैली होने से ही इस पिंड देश में रह करती है। अन्य 2 दिव्य भाग नेत्रों से ऊपर है। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है तथा शिखा मंडल से आगे सिर की गुधी के प्रदेश का नाम दयाल देश है। श्रुति या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं, जहाँ यह प्राय निवास करती है, इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। यही जीवात्मा का निज देश है, जहाँ से नीचे उतरकर श्रुति संसार में आई और फैल गई है। अनामी लोक अथवा अनामी धाम तक किन्हीं विरले अथवा विशेष पुरुषों की पहुँच होती है, उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी धाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे की ओर 2 अन्य स्थान अगम लोक अलख लोक हैं। इन 2 में से गुजरती हुई शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक में आकर ठहरी। सतलोक तक पहुँचने वाले संत कहलाते हैं कि यह स्थान ठीक शिखा मंडल के नीचे स्थित और यह दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन 4 धामों को मिलाकर दयाल देश कहते हैं। श्रुति सतलोक से नीचे उतरी तो भंवर गुफा तथा महाशूत्र नामक 2 अन्य स्थानों से गुजरकर पुनः शूत्र मंडल में आकर ठहरी, जिसे 10th द्वार भी कहा जाता है। यहाँ रहकर श्रुति 5 तत्वों, 3 गुणों को और कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अलिप्त और निर्विकार रहती है। इस स्थान अर्थात 10th द्वार तक पहुँचे हुए को पूरा साथ कहते हैं। शूत्रलोक से नीचे त्रिकुटी स्थान, जिसे गगन मंडल भी कहा जाता है, इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण हैं। 5 तत्व, वेदादिक दिव्य ग्रंथ, सृष्टि रचना की सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई है। इस स्थान से भी नीचे सुरती सहस्त्र कमल से उतरकर नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा मन इन 11 से मिल जाती है। इनमें से प्रत्येक में 3 गुण सत, रज, तम का समावेश, प्रत्येक गुण में 1-1 कोटि करोड़ों वासनाएं हैं। इस प्रकार 11 को 3 करोड़ों से गुणा करने पर कुल 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर श्रुति महाशक्त हो जाती है। बहुत ही समय तक पिंड देश में रहने के कारण श्रुति माया की दास्ता की अव्यवस्था हो जाती है और तब तक यह पूरी तरह से फंसकर रह जाती है। ऐसी अवस्था में उसका माया की रचना से तथा वासना के
कुचक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतरों तक कठिन हो जाता है।